ये जी करो चेक, बना ली मैंने अंडा कॉफी। ओ भाई साहब, हम यहाँ पे सर्टिफिकेट लेके जा रहे हैं। हम सर्टिफाइड कॉफी मेकर बन चुके हुए हैं। आज तक मैंने चिकन का ऐसा रूप नहीं देखा है। हेलो जी OMG फैमिली, कैसे हो, क्या हाल चाल? आई होप यू आर डूइंग बेमिसाल। तो मैं, मुक्ति और महावीर बहुत ही अच्छे से सोए हैं रात को, और इतने अच्छे से सोए हैं कि सुबह हमारा ब्रेकफास्ट जो है वो मिस हो चुका हुआ है। मुक्ति और महावीर तो अभी भी घोड़े बेच के सोए हुए हैं। मैंने सोचा जाके ब्रेकफास्ट देख के आता हूँ है क्या है, पर ब्रेकफास्ट इज क्लोज्ड, तो बाहर से खाएंगे कुछ। अभी कमरे में चलते हैं, मुक्ति और महावीर को उठाते हैं एंड करते हैं आज के दिन की प्लानिंग। गाइस, इस कमरे का ना एक बहुत ही ज्यादा बड़ा ड्रॉबैक है, जिस वजह से हम उठे लेट है। मुक्ति, क्या ड्रॉबैक है इस कमरे का? ड्रॉबैक है इसमें कोई खिड़की नहीं है, अभी पता नहीं लगता है। खिड़की भी नहीं है, टाइम क्लॉक घड़ी भी नहीं है, ये चाहते हैं कि लेट उठे हम और अपना ब्रेकफास्ट मिस करें। ब्रेकफास्ट मिस करें, सब कुछ मिस करें। भाई इधर कोई खिड़की नहीं है, वो जो खिड़की देख रहे हो वो बाथरूम की खिड़की है। बाहर पता ही नहीं चल रहा है क्या टाइम हुआ है। आज के दिन के लिए ना मैंने बहुत कुछ प्लान किया हुआ था, जिसमें कुछ चीजें तो अब नहीं हो पाएंगी बिकॉज ऑफ द टायर्डनेस दैट वी हैड। इतनी ट्रैवलिंग वगैरह करके नींद हमारी बिल्कुल भी पूरी नहीं थी। तो चलो ठीक है, अच्छे हो गए, फ्रेश हो चुके हैं, बाकी के दिन हमारे बहुत बढ़िया रहेंगे। और ये लड़का देखो बाहर जाने के लिए कितना एक्साइटेड रहता है, पापा के पीछे पीछे दौड़ा चला आया। अभी तक मुझे ये पता चल चुका हुआ है वियतनाम की सबसे ज्यादा फेमस चीज जो है वो है कॉफी, क्योंकि कॉफी का कल्चर यहाँ पे नेक्स्ट ही लेवल है। तो अभी सबसे पहली चीज जो हम करने जा रहे हैं वो कॉफी पीने नहीं जा रहे हैं, कॉफ़ी बनानी सीखने जा रहे हैं। तो यहाँ पे एक कॉफ़ी वर्कशॉप है जिसके लिए मैंने एनरोल कर लिया था। तो अभी चलते हैं, कोई अलग अलग टाइप की कॉफ़ी जो है ना वो बनाते हैं। और अपनी जो बहन है गगन, जो मेरे को बुरी आदत दिला के गई है ना कॉफ़ी की, उसे जेलस करेंगे, क्योंकि हम नई नई रेसिपी सीख लेंगे और उसको बोलेंगे ये तो तुझे आती ही नहीं है। सो लेट्स गो, रियली एक्साइटेड फॉर दिस। ये है वो जगह जहाँ पे हम कॉफ़ी बनाना सीखेंगे। अब कौन सी कॉफ़ी हमें वो बनाना सिखाएंगे आई डोंट नो, पर मुझे एक ये कोकोनट कॉफ़ी सीखनी है, एक ही एग कॉफ़ी, क्योंकि अभी तक हमने ट्राई सिर्फ ये करी है। आज बाकी भी ट्राई करके देखते हैं। जगह की वाइब है बहुत ही ज़्यादा बढ़िया। यहाँ पे इन्होंने तैयारी पहले से करके रखी हुई है, तो कुछ इस तरीके का ताम झाम सेट है जो कि अभी हमें समझना है, क्योंकि अभी तो पता ही नहीं चल रहा क्या चीज़ है। अलग अलग तरीके की कॉफ़ी है वो मुझे समझ आ रहा है, बाकी लेट्स बिगिन। भाई हमने तो ना कॉफ़ी को बहुत ही ज़्यादा अंडर एस्टिमेट करके रखा हुआ था। मतलब बस इंस्टेंट कॉफ़ी डाल ली, पानी डाला, दूध डाला, बन गई कॉफ़ी। पर यहाँ आके पता लगा कॉफ़ी जो है ना वो बनाना एक आर्ट है। लाइक लिटरली इतनी चीज़ें इन्होंने कॉफ़ी के बारे में बताई है। पहले तो कॉफ़ी बीन कौन सा होता है, कैसा होता है, उसके बाद उसका ग्राइंड कैसा होना चाहिए, उसके बाद इनका ये अलग से एक सिस्टम है। मतलब ये जैसे फ्रेंच प्रेस होती है उससे इंस्पायर्ड इन्होंने खुद अपना एक सिस्टम बनाया, जिसमें ये ब्रू होती है और फिर ये ड्रिप होके नीचे कॉफ़ी आती है। और इसको लगभग लगते हैं 8 मिनट। मतलब अगर 5 मिनट लगे तो आपकी कॉफ़ी में प्रॉपर फ्लेवर नहीं आएगा। अगर ज़्यादा टाइम लगे तो ग्राइंड का साइज़ बहुत मैटर करता है इसके लिए। तुझे कुछ अभी तक समझ आया है? मैं तुम्हारी के साथ कोशिश कर रही समझने की, बट थोड़ा मेरे को ये समझ आया है कि हम अभी तक जो कॉफ़ी पी रहे थे गलती पी रहे थे। वो तो मुझे पता ही था, वो तो मुझे मतलब पहले पता था कि हम बस पी रहे हैं। पता चला है जो कॉफ़ी मैं घर पे बनाता हूँ वो भी यहाँ पे बनाई जाती है। तो इन्होंने मेरे हाथ पे वो कॉफ़ी दे दिया, फ्रॉथर दे दिया। ऐसी फ्रॉथ मैं इनको बना के दूंगा ना, इन्होंने आज तक खुद नहीं बनाई होगी, देखी नहीं होगी, चिट्टा कर देना, क्योंकि यही तो आता है अपने को। पूरा इस टाइम पे फुकरी मार रहा हूँ मैं। सी हाउ ब्यूटीफुल फ्रॉथ आई हैव मेड। ओह माय गॉड, सच ब्यूटीफुल फ्रॉथ। फाइनली जाके बारी आ चुकी है अंडा कॉफ़ी की। अभी मैडम ने पूरी स्टोरी बताई है कि इसकी शुरुआत कैसे हुई है। सो बेसिकली 1940s में ना यहाँ पे वियतनाम में दूध वगैरह था नहीं, और लोगों को आदत थी वो फ्रॉथी कॉफ़ी पीने की, एंड मजबूरी में ही इन्वेंशन होती है। तो ये कॉफ़ी एक दूध की कमी की वजह से इन्वेंट हुई थी, जो कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। जिस कैफ़े में ये इन्वेंट हुई थी वो कैफ़े भी अभी तक है यहाँ पे। एंड रेसिपी जो है काइंड ऑफ सिंपल है, बट
मेन चीज ये है कि क्या कॉम्बिनेशन है यार ये, मतलब नाउ लेट्स मेक एंड आपको दिखाते हैं कैसी बनती है। ये जो दारू है ना, ये है शराबी दारू, मतलब वो अंडे की स्मेल को भगाने के लिए नहीं। ओ हाँ, मतलब ये कॉफी है, शराबी कॉफी। शराबी कॉफी, सही बात है गाइस, ये कॉफी है शराबी कॉफी। वो अंडे की जो स्मेल है ना उसको भगाने के लिए इसके अंदर हमने दारू डाली है। सो दिस इज रम, ओके, एडेड, डन, और वी शुड ऐड मोर, वी You wanna add more? It's gonna taste like rum though. लेट्स इन्वेंट समथिंग न्यू टुडे। Sure, you wanna add more. It's not gonna taste like much of it. but ओके, Yeah. मोर, ओके, आई डोंट लाइक स्मेल ऑफ एग, दैट्स व्हाई। Yeah. भाई ड्रॉपर से डाली जा रही है इसके अंदर दारू। I think that's enough. Yeah. Okay, and now you're going to whisk this up Okay. for about 4 minutes 4 minutes, with this attachment. ओके, आई विल डू इट। ये जी करो चेक, बना ली मैंने अंडा कॉफी, पी के देखो। तो तुमने टेस्ट करी, बहुत अच्छी लग रही थी। केक का बैटर लग रहा है, ऐसा लग रहा है केक बना रहा हूँ। पी थी, that was very nice. मुक्ति, ये तो घर पे बन सकती है अब। Should I mix it? So have a little bit of the cream first, and then when you want to combine both of them, हाँ। use a spoon to push the cream out, and then do a little slurp. So don't mix it too much. मिक्स नहीं करना, Yeah, ऊपर से क्रीम ले ले और सुड़ुका मार ले। अच्छा। इसको sorry कैसे? चम्मच से mix it. ना अब तो मिक्स कर रही है तू। I mixed it. Oh, sorry. हाउ इज इट? बहुत स्वाद है। So you added little bit cinnamon? Yeah, a little bit of cinnamon. आज दिन की शुरुआत इतनी ज़्यादा अल्टीमेट हो गई हुई है, मतलब इतनी ज़्यादा कॉफ़ी जो है वो हमने पी ली हुई है, मतलब गुड्डी जो है वो शिखरों में चढ़ चुकी हुई है, तो मज़ा बहुत ज़्यादा आ रहा है। But I'm happy कि तुमने सीखी है, क्योंकि मेरा तो ध्यान महावीर पे भी दे दूँ। तुमने अपनी मास्टरी कर ली, ये मुझे देख लगा। मेरे को मज़ा आ गया, मैंने कॉफ़ी बनानी सीख ली हुई है। अब से घर पे अलग अलग प्रकार की कॉफ़ी बना करेगी, और अभी फाइनल शो स्टॉपर कॉफ़ी जो है वो बन रही है, जो हमने आज तक ट्राई नहीं करी है। नाम है उसका सॉल्टेड कॉफ़ी। ये I'm कॉफ़ी excited to try आई this. थिंक भुक्ति को बहुत पसंद आएगी, क्योंकि मैंने- कैलोरीज कम है ना इसमें, कैलोरीज। नहीं कैलोरीज तो मेरे ख्याल से उतनी रहेगी, बट मैंने ना ऑनलाइन देखा था, देयर वर लॉट ऑफ पीपल हु वर टॉकिंग अबाउट दिस सॉल्टेड कॉफी, एंड दे वाज लाइक कि बहुत अच्छी होती है, एंड आई वाज लाइक कि अभी तक हमने ट्राई नहीं की। मुझे ऐसा लगता है शायद में सच्ची में अच्छी होगी, क्योंकि लास्ट में जाके ये वाली बन रही है, ये शो स्टॉपर है। हो भाई साहब, कॉफी पी के पेट जो है वो भर लिया हुआ है। ये सॉल्टेड कॉफी भी बहुत ज़्यादा अच्छी है, मतलब बहुत डिफरेंट है। बट जो बेस्ट लगी है ना मेरे को, और घर पे जाके जो मैं बनाया करूँगा वो है कंडेंस आई मिल्क। थिंक कंडेंस मिल्क वाली एंड एग कॉफी वाज रियली नाइस। हाँ, मतलब कभी ऐसा हुआ ना कि कॉफी के साथ प्रोटीन लेना है, तो मैं अंडा कॉफी बना लूंगा, शराबी कॉफी बनाया करूँगा, दारू डाल के बनाया करूँगा। इससे पहले वाली कौन सी थी? इससे पहले कोकोनट कॉफी, और उससे कोकोनट वाटर, पहले उससे पहले एग कॉफी। एग कॉफी थी। हाँ, टोटल हमने अराउंड 6 टाइप की कॉफ़ी जो है वो बनानी सीख ली हुई है। अब महावीर हो रहा है इम्पेशेंट, कुछ खाना खाने चलते हैं, क्योंकि भूख लग रही है उसको बहुत ज़्यादा। हमने तो कॉफ़ी पी के एंड कर दी हुई है। ओ भाई साहब, हम यहाँ पे सर्टिफिकेट लेके जा रहे हैं, हम सर्टिफाइड कॉफ़ी मेकर बन चुके हुए हैं। सर्टिफिकेट तो सिर्फ उनका तुम्हें मिलना चाहिए, मुझे नहीं मिलना चाहिए, बिकॉज मेरा पढ़ाई पे ध्यान नहीं था। ये बैक बेंचर बच्चे ऐसे ही होते हैं, इनका ध्यान ही नहीं होता पढ़ाई में। ये सर्टिफिकेट ओंकार की है, ओंकार वहाँ पे दीवार पे लगवा देंगे, मैं तो तेरे किचन में लगवाएंगे। ओ सही बात है, सही किचन बात में है। लगा देंगे। वियतनाम से कोर्स किया है मैंने कॉफ़ी बनाने का, मैं बोल सकता हूँ ये फुकरी वारा करूँगा मैं। और इसके अलावा यहाँ पे हमें पोस्ट कार्ड भी दिए हैं, जो पोस्ट कार्ड महावीर लेके जाएगा। भाई महावीर तो खिलारा डाल रहा है। तो कल हमने जिस रेस्टोरेंट से खाना खाया था वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया था, तो अभी एक्सपेरिमेंट करने का मन है नहीं है। ट्राइड एंड टेस्टेड जगह पे हम आ चुके हुए हैं, और जिस टेबल पे कल बैठे थे उसी टेबल पे आज फिर बैठ चुके हुए हैं। महावीर, जो तुमने कल खाया था वही तुम्हें आज खिलाएंगे। गाइस, ये वाला जो रेस्टोरेंट है ना, मैं मतलब हाईली रिकमेंड करूँगा अगर आप ओल्ड क्वार्टर्स में हो। नाम है इसका मेट वियतनामीज रेस्टोरेंट। आप एक बारी नाम जो है खुद पढ़ लो। अगर बाई चांस कभी आप वियतनाम आते हो, ओल्ड क्वार्टर्स में आते हो, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बढ़िया वियतनामीज खाना मिलता है, जिसे खा के मज़ा आ जाता है। और अब हम जाने वाले हैं मसाज करवाने, मतलब ऑल्टरनेट करवाएंगे, पहले मुक्ति करवाएगी या फिर मैं करवाऊँगा, पर वियतनामीज मसाज जो है वो करवाते हैं अभी। भाई मसाज वाली जगह पे आ चुके हुए, मुक्ति को इस जगह की वाइब जो है वो लग रही है बहुत ही ज़्यादा अच्छी, और आते ही वेलकम टी दे दी हुई है इन्होंने। मुक्ति, एक चीज़ बोलूँ, तू करवा वियतनामीज हेड मसाज। ओके। हाँ, मैं बॉडी मसाज करवाऊंगा, तो हेड मसाज में तेरा, मैं ना वीडियोस देख रहा था, शैम्पू भी करते हैं और मसाज भी करते हैं। शैम्पू के साथ साथ मसाज? हाँ,
सच्ची में? सच्ची में? वो तो मैं वहाँ पे भी करा लेती हूँ वैसे तो। एक बार ट्राई करके देखिए आप। चल ठीक है। तो अभी मुक्ति की चल रही है मसाज और मैं कर रहा हूँ वॉक और कर रहा हूँ वियतनाम को एक्सप्लोर, हनोई को एक्सप्लोर। एंड मैंने ना एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करी है कि लोगों ने अगर कुत्ते पाले हुए हैं ना तो कुत्तों का साइज़ बहुत ज़्यादा छोटा है। यहाँ पे मिनी डॉग्स ही है, कोई बड़े साइज़ का डॉग देखने को ही नहीं मिलता है। अभी ये भी जो डॉग है ना ये बड़े साइज में कंसिडर होएगा, इससे छोटे छोटे साइज के लोगों ने डॉगीज रखे हुए हैं। यहाँ पे आपको जर्मन शेफर्ड, लैब्राडोर, गोल्डन रिट्रीवर इस तरीके के डॉग्स नहीं दिखते। और जी वॉकिंग करते करते मैं आ चुका हूँ यहाँ की बहुत ही फेमस स्ट्रीट जो है ये ट्रेन स्ट्रीट। ये सारे यहाँ पे कैफेज है। ट्रेन आ ही रही है, मतलब मैं सोच के नहीं आया था कि अभी ट्रेन आ रही होगी। बाई चांस ही मेरी किस्मत में ना ट्रेन देखने लिखी हुई है। बाद में अभी फिर से आऊँगा मुक्ति के साथ, अब यहाँ पे किसी कैफे में बैठेंगे। बट लेट्स एक्सप्लोर द फेमस ट्रेन स्ट्रीट, वो री ट्रेन। लाइक ये देखो, चेक करो, वो आ गई, चुक 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 चुक। ये देखो जी आ गई ट्रेन। ट्रेन वाले ने हॉर्न मारा और महावीर डर गया, बट रोया नहीं है, तगड़ा हो रहा है लौंडा। एंड बहुत ही ज़्यादा बढ़िया नज़ारा है ये, बहुत ज़्यादा बढ़िया। मतलब अभी मुक्ति एक बारी फ्री हो जाए, मैं मसाज करा लूँ, फिर यहाँ पे फिर से आएंगे, किसी कैफे में बैठेंगे और बैठ के ये नज़ारा लेंगे। फाइनली जाके मेरी मसाज भी हो चुकी है डन। एंड ये जो बंदा है ना भाई देखने में छोई हुई लग रहा था, बट भाई गजब की मजाक करिए, जल्लाद था एक नंबर का। एंड पता नहीं यहाँ पर मुक्ति दिख रही है, महावीर क्या ओ तेरे दी महावीर सो गया? ये कब सोया? आधा घंटा। बाहर बारिश रुकी हुई है? नहीं, बारिश जब हो रही थी तो मैं घूम रही थी महावीर के साथ। अच्छा, और जब रुकी है तब ये सो गया? भाई मसाज के बाद जो भूख ट्रिगर हुई है ना, मतलब हम खा के आए थे बट बहुत ही ज़्यादा लाइट सा खाया था। इस टाइम पे गजब भूख लगी है। एंड यहाँ पे ना मैंने एक मिशलिन स्टार रेस्टोरेंट देखा है, तो एक अलग फूड एक्सपीरियंस करते हैं। मिशलिन स्टार में खाने वाले हैं फॉर द फर्स्ट टाइम। ये है जी रेस्टोरेंट जो कि लग रहा है बहुत ही ज़्यादा गजब, और ये है मिशलिन स्टार। मुक्ति तो ये पता मिशलिन स्टार क्या होता है? हाँ, कुछ पदवी होती है। पदवी होती है, मतलब कि जो PhD in एंडगाल बात होता है ना, मिशलिन वाले उसे कहते हैं मिशलिन। मौसम जो है ना वो हुआ है सुहाना, तो हमने सोचा आउटडोर बैठते हैं, यहाँ से शहर के नज़ारे भी लेते हैं और बढ़िया सा खाना खाते हैं। भाई मैं सच्ची बोलूँ, मुझे इस शहर से प्यार हो चुका हुआ है सच्ची। मतलब अपनी बीवी से तो मुझे प्यार है, क्योंकि मुझे पता है ये सुनते ही वो ये बोलेगी बीवी से प्यार नहीं है, शहर से प्यार हो चुका हुआ है। और महावीर की नींद जो है वो डिस्टर्ब हुई है, तो वो थोड़ा सा अभी क्रैंकी हुआ हुआ है। खाना खा के आई थिंक ठीक हो जाएगा। भाई साहब आज तक मैंने चिकन का ऐसा रूप नहीं देखा है। मुझे लग ही नहीं रहा कि इन्होंने चिकन दिया, ऐसा लग रहा है कुछ और ही हमारे टेबल पे ला के रख दिया हुआ है। चेक करो किस एंगल से ये चिकन लग रहा है। मुक्ति क्या ये तुझे चिकन लग रहा है? हाँ। क्यों लग रहा है? टेढ़ा मेढ़ा चिकन, क्योंकि वो बोल के गए चिकन। भाई नाइस। चिकन को काटने के लिए यहाँ पे कैंची आई है। मुक्ति कैंची से चिकन कटता हुआ देखा है तूने आज तक? कैंची से चिकन कटता हुआ देखा है? भाई ऑनेस्ट रिव्यू कुछ इस प्रकार है कि मज़ा आ गया, बट सच्ची बोलूँ मिशलिन के नाम पे एक्सपेक्टेशंस मेरी बहुत ज़्यादा थी। अगर मिशलिन इंडिया में आ जाए ना, मैं गारंटी दे रहा हूँ गली गली में मिशलिन स्टार होएंगे, बिकॉज इट इज़ गुड। बट जो एक एक्सपेक्टेशन लेवल बन जाता है ना, स्पेशली फूडी वालों का, वो कुछ ज़्यादा ही हाई होता है एंड उसको मैच करना बहुत मुश्किल हो जाता है। दिस इज़ गुड, बट एंड गल बात वाला इसको सर्टिफिकेट नहीं मिलता है। मिशलिन सर्टिफिकेट बेशक मिल जाए, दिस इज़ नॉट एंड गल बात सर्टिफाइड। रेस्टोरेंट से जस्ट हम अभी निकले ही हैं और यहाँ पे भाई सब पाइनएप्पल का क्या साइज़ है भाई, महावीर के साइज़ के पाइनएप्पल मिल रहे हैं। मुक्ति तूने कभी इतने छोटे पाइनएप्पल देखे हैं? इतने छोटे पाइनएप्पल देखे तूने कभी? मैंने तुम्हारे साथ तो घूम के कहाँ देखे? नहीं, तू भी गिट्ठी सी है ना, तो गिट्ठों ने क्या पता देखा हो, गिट्ठे देख सकते हैं। तो यार कहीं पे ऐसे पाइनएप्पल मिल रहा हो और हम ना लें, ये तो पॉसिबल है ही नहीं है। और यहाँ पे भी ना पाइनएप्पल के साथ में मसाला देते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा लवली एक्सपीरियंस होगा। और पाइनएप्पल स्वाद है यार गजब। छोटे छोटे से पता नहीं कैसे, बट मीठा, काफी मीठा। भाई ये छोटे हैं पर रसा इसमें डबल है। महावीर मांग रहा है अभी।
महावीर भी अपने बाप की तरह और माँ की तरह है। हाँ, उसको पापा का पाइनएप्पल फेवरेट है, पाइनएप्पल भी खाता है, मैंगो भी खाता है मम्मा का। हाँ। जिस चीज की कमी थी वो पूरी हो चुकी है और वो है इंडियन रेस्टोरेंट की। मैंने सोचा यार इंडियन रेस्टोरेंट की दिखा नहीं, और टिप्पी का पूरा नाम इन्होंने हवेली लिखा, हनोई हवेली इंडियन रेस्टोरेंट। अभी हमारे ट्रिप का दूसरा ही दिन है, अभी इसकी जरूरत नहीं पड़ी है, ये टुवर्ड्स द एंड जरूरत पड़ेगी। सही बात है, ये तो जब मन करेगा कुछ इंडियन खाने का। अभी दूसरा ही दिन है ना, अभी हमारी एक्सप्लोरिंग चल रही है, अभी हम यहाँ की नई नई चीजें ट्राई कर रहे हैं। But- जब रज जाएंगे ऐसे कि बस हो जाएगी फिर हमें यही चाहिए। पर एक चीज मुझे अच्छी लगी, जो इनका डिजाइन है एंड कलर कुछ है, सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है। वाइब अच्छी है, वाइब अच्छी लग रही है। बाहर के मुल्क में इंडिया का इंप्रेशन अच्छा जा रहा है, ऐसी बात है। अभी ना हमने सोचा कि ट्रेन स्ट्रीट चलते हैं, ट्रेन स्ट्रीट पे बैठते हैं, ट्रेन देखते हैं, और जस्ट हम पहुंचने ही वाले थे और ट्रेन हमारे सामने, मतलब ये ट्रेन स्ट्रीट है जहाँ पे लाइटें हैं और वो सामने ट्रेन है। वो बैठ के ट्रेन को एंजॉय करने वाली चीज़ मिस हो गई यार। मुफ्ती, ट्रेन स्ट्रीट का हमने अच्छे से नज़ारा नहीं लिया। तो जी ट्रेन को दूर से ही बाय 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 बाय। भाई पहले तो मैंने ट्रेन स्ट्रीट के दूर दूर से ही दर्शन कर लिए थे, बट अब प्रॉपर ट्रेन स्ट्रीट पे आए हैं हम, और इसकी वाइब चेक करो जरा। ये आसपास दोनों जगह कैफेज है, बीच में ट्रेन की पटरी है, गजब। हाँ, ऊपर से ट्रेन देख रहे, ऊपर बैठ जाओ, नीचे से देखिए नीचे बैठ जाओ, और कह रहे हैं शायद से 15 मिनट में दूसरी ट्रेन आएगी, तो आई एम थिंकिंग कि बैठ जाते हैं। वैसे तो पेट भरा हुआ है, बस एक ट्रेन के लिए कुछ मीठा कॉफी भी और नहीं पिएंगे, क्योंकि दिन की मैं पी लूंगी कॉफी। नहीं ज़्यादा, दिन में बहुत कॉफ़ी पी ली हमने। घंटी बज चुकी हुई है, ट्रेन आने वाली है, जगह हमने घेर ली हुई है। यहाँ मुक्ति के पीछे से आएगी बहुत ही ज़्यादा जल्दी ट्रेन। हमारा मिशन हुआ सक्सेसफुल, और मतलब इतनी ज़्यादा लंबी ट्रेन गुजरी है ना यहाँ से, मतलब लिटरली 2 मिनट लगे हैं ट्रेन को यहाँ से जाने के लिए। मेरी फ़ोटो भी होगी, मुक्ति की फ़ोटो भी होगी, मुक्ति की वीडियो भी होगी, मेरी वीडियो भी होगी, एंड ये मोड़ था ना तो ऊपर चढ़ जाएगी। हनोई का ट्रिप सक्सेसफुल हुआ। देने वाला जब भी देता छप्पड़ फाड़ के। आज तो भाई साहब पता नहीं कितनी बारी ट्रेन के दर्शन हो चुके हुए। अभी जैसे हम वापस जा ही रहे थे, एक और ट्रेन यहाँ पे आ चुकी हुई है। महावीर बाय कर दो, बाय। ओहो, बाय हो रही है यहाँ पे, महावीर बाय कर रहा है। आजकल हम जब भी ट्रैवल करते हैं ना, हम लाइट ट्रैवल करने की कोशिश करते हैं, जिस वजह से हम महावीर के बहुत ही ज़्यादा कम डाइपर्स लेके चलते हैं, सिर्फ गुजारे जोगे, जो कि 1-2 दिन चल जाए। और 2 दिन हो गए हुए हैं, महावीर के डाइपर हमने लेने हैं। 3 से 4 दुकानों में हम घूम चुके हुए हैं और किसी के पास डाइपर है ही नहीं। मतलब केमिस्ट पे भी पूछ लिया, 3-4 जनरल स्टोर पे पूछ लिया, और किसी के पास है ही नहीं डाइपर। मतलब बच्चों के डाइपर ही नहीं रखे हुए। भाई वियतनाम में अभी तक डाइपर का रिवाज नहीं आया, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या यहाँ पे अभी तक नेपियो का इस्तेमाल तो नहीं हो रहा है। मुक्ति, अगर इसका डाइपर नहीं मिलेगा तो क्या किया जाएगा? यार मैं पता फिर क्या सोच रही थी, जहाँ पे आज हमने मसाज कराई थी ना, वहाँ पे एक लेडीज थी, तो वो पूछ रही थी कि लाइक हाउ ओल्ड इज योर बेबी है। सब कुछ तो बताई कि उसके 3 बच्चे हैं, एक साल का ही हुआ है। तो मैं उससे पूछ सकती हूँ वहाँ जाके। अच्छा, बाय डाइपर। मुझे लगा मुक्ति बहुत ही ज्यादा कोई उपाय ढूंढ निकाला हुआ है जो इसने। भाई दिक्कत हो जाएगी, दिक्कत। भाई सच्ची में हद ही हो चुकी हुई है। केमिस्ट पे बेबी वाइप्स पड़े हैं, डाइपर किसी ने भी नहीं रखे हो, किसी ने भी नहीं रखे हुए यार। मुक्ति एक चीज बता, यहाँ मिलेगा कितनी दूर है? बेबी मॉल के। एक तो लैंग्वेज का बहुत ज़्यादा बैरियर है, और यहाँ पे मुक्ति ट्राई कर रही है, कोशिश कर रही है पता करने की कहाँ से मिलेगा। कोई पर्टिकुलर जगह है अराउंड 1 किलोमीटर दूर, वहाँ से मिलेगा। भाई दुकान वालों से ना विनती है कि कृपया करके ये सारी चीज़ें भी बेबीज़ वाली ना रखें अगर आप डाइपर नहीं रख रहे हो। 10 दुकानें घूम चुके हम, डाइपर नहीं मिला। तो ये लौट के बुद्धू अपने कमरे पे आए और महावीर के डाइपर नहीं मिल पाए। ऑटोमेटिकली शायरी हो चुकी हुई है। और इस टाइम महावीर और मुक्ति दोनों को नींद आई है, क्योंकि ये हरकतें जो है ना महावीर की, ये नींद में ही होती है, और मुक्ति की भी एक्सट्रीम टायर्डनेस और नींद पे होती है। बिल्कुल। यार एक काम करना होगा, पानी ऑर्डर करना है। भाई मेरे को लग ही नहीं रहा कि आज मैंने बॉडी मसाज करवाई है।
मुझे लग रहा है पीठ की बैंड बज गई। महावीर जो है वो भारी होता जा रहा है और इसको अब कैरियर में पहनना एक टास्क बन चुका हुआ है। पीठ की मसाज करूँ, रैंड में करवा के आया हूँ मैं, प्रोफेशनल से करवा के। I'll charge $500 $500 डॉलर्स ही होते हैं ना। हाँ डॉलर यहाँ के यूरो तो जा यार चल। 500 जो प्रोफेशनल है उन्होंने $500 नहीं लिए। कल हमारे दिन की शुरुआत होनी है बहुत ही ज्यादा जल्दी, क्योंकि मैंने कुछ प्लान कर रखा है तो हमें बहुत ही जल्दी उठना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा। और बिना इसके तामझाम के कैसे होएगा कल ही पता लगेगा। अभी लेट्स स्लीप। आज का व्लॉग यहीं पे करते हैं खत्म। आई होप यू लाइक द वीडियो अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो लाइक कमेंट एंड शेयर। बाकी बाय बाय। और एक बार कमेंट सेक्शन में बेस्ट ऑफ लक लिख देना, क्योंकि बिना डायपर के एक छोटे बच्चे को कैरी करना मिसाइल को कैरी करने से ज्यादा खतरनाक है। क्योंकि मिसाइल हो सकता है ना फटे, बट ये बच्चा तो जरूर फटेगा। और पता नहीं कितनी बार फटेगा।